brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर 80-20 की बात कर दी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए योगी आदित्यनाथ से जब 2027 को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बार सिर्फ 80-20 चलेगा। 2027 की अगर बात करें तो 2027 के चुनावों में क्या बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है संभल, या फिर आपकी रणनीति कुछ और होगी 2027 में, मतलब बुलडोजर बाबा की छवि? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सीधे हिंदू मुस्लिम जनसंख्या वाली राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की बात कही। दरअसल इसकी पहली बार चर्चा तब हुई जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि इस चुनाव में 80% समर्थक बीजेपी की तरफ होंगे, 20% अन्य पार्टियों की तरफ होंगे। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण वोटों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा चुनाव इससे कहीं आगे बढ़ चुका है, अब चुनाव 80 बनाम 20 का है। इसके बाद सपा ने इसका जवाब दिया और कहा कि 80% पीडीए यानी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ है, बाकी बीजेपी के साथ है। अब 2024 चुनावी झटके के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर 80-20 की बात कही। हालांकि 2024 की हार को योगी विपक्ष की गुमराह करने वाली राजनीति बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षा से खराब थे। आपने उसको कैसे पोस्टमार्टम किया, कैसे एनालाइज किया? क्योंकि पूरी देश की नजर इस पे थी कि 60 के ऊपर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश। देखिए हम लोग भी ये मानते थे 75 से ऊपर होंगे, लेकिन जो दुष्प्रचार था, जो दुष्प्रचार संविधान के मुद्दे को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार आरक्षण को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार इन लोगों ने 1 लाख खटाखट के माध्यम से रहा, तो अभी हाल ही के चुनावों के परिणाम ने, चाहे यूपी के बाई इलेक्शन रहे हों और चाहे वह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम रहे हों, इस परिणाम ने बता दिया है कि राजनीति में झूठ का सहारा एक बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। और जनता की आंखों में धूल एक बार झोंका जा सकता है, बार बार नहीं। और यही हुआ है। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया है, एक सिरे से खारिज किया है। यूपी के अंदर देखो ना, 10 उपचुनाव हुए थे। कुंदर की 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त की। बीजेपी प्रत्याशी ने वहां पे 1,45,000 वोट से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। अभी मिल्कीपुर अयोध्या 62,000 से बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीतता है। समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले, आप मुझे बताओ समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। तो दुष्प्रचार बहुत दिन तक नहीं चल सकता है और जनता जनार्दन इनको देख चुकी है और मुझे लगता है आने वाले समय में इनके लिए और भी संकट खड़ा होगा। अब देखना ये होगा कि योगी जिस तरीके से 80-20 की बात कर रहे हैं उसका क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।